पर मुझे ऐसा लग रहा है ये हिरणी इस बार सही कह रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे आपको जल्द से जल्द महाराज के पास पहुंचाना है, क्योंकि उनका यही आदेश है। हाँ हाँ, मुझे पता है, तो मुझे मत बताओ। वैसे भी मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा, तो बस वही काम कर रहा हूं। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर जिन बच गया तो वो लोगों को इसी तरह मारता रहेगा। ये सुनकर राघव सोच में पड़ गया, क्योंकि राजकुमार बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और राघव ने कहा, तो फिर अब हमें करना क्या चाहिए? तुम ऐसा करो, तुम इस जादुई गुफा के बारे में पता लगाओ। मैं तब तक इस जादुई हिरणी के साथ रहता हूं। पर अगर वो जिन आ गया तो आप उसे कहेंगे क्या? जिन अभी नहीं आएगा, वो शाम के समय आएगा। तब तक आप लोगों के पास समय है। आपको जो करना है जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं अभी उस चिराग का पता लगा कर आता हूं, पर इस तरह मैं उसे कहां ढूंढूंगा? कोई और रास्ता नहीं है। तभी हिरणी उसे एक पेड़ के पास ले आ खोदना शुरू कर दिया। खोदने पर उसे एक चमकीला पत्थर मिला और उसने राघव से कहा, इस पत्थर को उठा लो। ये पत्थर जहाँ तेज चमकने लगे वहीं वो जादुई चिराग होगा। ये सुनकर राघव ने उस पत्थर को ले लिया और चिराग को ढूंढने के लिए निकल गया। राघव जंगलों में उस जादुई चिराग को गुफाओं में ढूंढ रहा था। पता नहीं वो जादुई चिराग कहाँ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हिरणी झूठ बोल रही है। हे भगवान, राजकुमार को कुछ हो ना जाए। अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो मेरा इनाम मारा जाएगा और राजा मुझे भी मार डालेंगे। राघव काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे अपनी माँ को किसी भी तरह सही करना था। वहीं राजकुमार जादुई हिरणी के साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक वहाँ पर जिन आ गया। जिन ने जब राजकुमार को होश में देखा तो कहा, ये होश में कैसे आया? क्या तुम इसे होश में लाई हो? हाँ, मैं ही इसे होश में लाई हूँ और अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसने इधर उधर देखा तो राघव वहाँ नहीं था और उसे सब समझ में आ गया। और जिन ने चिल्लाते हुए कहा, इसका मतलब तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। वैसे भी मैं इस रूप में खुश नहीं हूँ। तुम इसे कुछ नहीं कर सकते हो, समझे? ये सुनकर जिन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा, तो अब तुम बचाओगे इसे? तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर तुम इस हिरणी को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकते। अरे बेवकूफ राजकुमार, ये कोई हिरणी नहीं बल्कि एक सुंदर राजकुमारी है जिसे मैंने हिरणी बना दिया है। ये सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हो गया और तभी जिन ने राजकुमार पर हमला कर दिया, जिससे राजकुमार थोड़ा घायल हो गया। ये देखकर हिरणी काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? राजकुमार को छोड़ दो। नहीं, अब तुम दोनों मारे जाओगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जैसे ही जिन हमला करने वाला हुआ, वैसे ही वो अचानक से गायब हो गया। ये कैसे हुआ? ये गायब कैसे हो गया? तभी वहाँ राघव चिराग लेकर आ गया और बोला, ये मैंने किया है। हिरणी ने जैसा बताया था वैसा ही मैंने इसे 3 बार घिस दिया। ये सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुआ और तभी जादुई हिरणी एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल गई, जिसे देखकर राघव और राजकुमार काफी ज्यादा हैरान रह गए। ये कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। मैरी ने उन दोनों से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे मेरे असली रूप में वापस पहुंचा दिया। मैंने सोचा मैं
कभी भी इस जिन से आजाद नहीं हो पाऊंगी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आपने भी हमारी मदद की थी। अब हमें यहां से चलना चाहिए। पर हम इस चिराग का करेंगे क्या? इसे यहीं जमीन में गाड़ दो, जिससे ये जिन अब कभी भी निकल नहीं पाए। ये सुनकर राघव ने वहीं गड्ढा किया और चिराग को वहीं गाड़ दिया। इसके बाद वो लोग महल आ गए। राजा ने जब राजकुमार और राजकुमारी मैरी को देखा तो काफी ज्यादा खुश हुए। हमें बहुत खुशी है राघव, जो तुम हमारे बेटे और राजकुमारी मैरी को लेकर आए। हम तुम्हें डबल इनाम देते हैं, क्योंकि एक इनाम तो हमारे बेटे के लिए है और दूसरा इनाम राजकुमारी मैरी को बचाने के लिए। इसके बाद राजा ने राघव को इनाम दिया, जिससे राघव काफी ज्यादा खुश हुआ और इनाम लेकर अपने घर आ गया। वहीं उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। राघव ने जब अपनी माँ और मौसी को देखा तो कहा, क्या हो गया माँ? लगता है बेटा अब मेरा आखिरी समय आ गया है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा माँ। नहीं बेटा, लगता है अब तुम्हारी माँ बचेगी नहीं। मैंने इनका बहुत ध्यान रखा। नहीं, इनको कुछ नहीं होगा। तभी राघव को याद आया, वो उस चमकीले पत्थर को अपने साथ ले आया था और उसने उस चमकीले पत्थर को निकाला और अपने माँ के हाथ पर रख दिया। जैसे ही उसकी माँ ने पत्थर को छुआ, वो एकदम ठीक हो गई। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए। ये कैसा चमत्कार है, मैं ठीक कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई रोग ही नहीं हो। ये सब इस पत्थर का चमत्कार है। इसके बाद राघव ने अपनी माँ को सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसकी माँ और मौसी काफी ज्यादा खुश हुई। और फिर राघव ने विमला को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, ये लीजिए मौसी, मैंने आपसे जो वादा किया था वो पूरा करता हूँ। ये सुनकर विमला काफी ज्यादा खुश हुई और अब राघव बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी माँ अब ठीक है। अरे वाह मेरी हिरणी, तू तो एक और शिकार को लेकर आई है। पर ये तो देखने में कोई राजकुमार लग रहा है। हाँ, आपने सही कहा, ये राजकुमारी है। अब तो मुझे आजाद कर दो। नहीं, इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो तुझे और शिकार लाने पड़ेंगे, तभी तो मैं अमर बनूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राघव अपनी माँ के साथ रहा करता था। राघव बहुत ही गरीब था और अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करता। उस गांव के राजा काफी दयालु थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राघव काम से लौटकर आया तो उसने देखा उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। ये देखकर उसने अपनी माँ से कहा, क्या हुआ माँ? आप इस तरह चारपाई पर क्यों लेटी हुई हैं? पता नहीं बेटा, अचानक से तबीयत खराब हो गई है। क्या तबीयत खराब हो गई? रुकिए, मैं अभी आपके लिए औषधि लेकर आता हूँ। नहीं, औषधि की जरूरत नहीं है। लगता है अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैं अभी आपके लिए औषधि लेकर आता हूँ। ये कहकर राघव औषधि लेने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा काफी ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। उनके सामने सेनापति खड़ा था, जिसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। इस पर सेनापति ने राजा से कहा, बताइए महाराज, हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
क्या करूं? पता नहीं जंगल में जादू हिरणी कहां से आ गई है और उसका रहस्य क्या है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। कोई कहता है वो स्वर्ण हिरणी है, तो कोई कुछ कहता है, समझ नहीं आ रहा। इस पर राजकुमार ने कहा, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जंगल जाकर स्वयं पता लगाऊं। नहीं नहीं बेटा, तुम अकेले मत जाओ, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है। आप राजा होकर डर रहे हैं? हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। हाँ, राजकुमार एकदम ठीक कह रहे हैं महाराज, क्योंकि अगर इस रहस्य को सुलझाया नहीं गया तो वो मायाजाल बन जाएगा। वैसे भी वो जादुई हिरणी शायद हम लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकती है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है राजकुमार, आप जाइए, पर जल्द ही उस रहस्य को सुलझा कर आइएगा। हाँ हाँ पिताजी, मैं जल्द ही उसका रहस्य सुलझा कर आऊंगा। ये कहकर राजकुमार अकेले ही उस जादुई हिरणी का पता लगाने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ राघव काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी माँ को कुछ आराम ही नहीं मिल रहा। वही पैसे ना होने की वजह से वो उनका अच्छी तरह इलाज भी नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया? मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और आपको सही कराऊंगा। अब आपको कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक सुंदर सी हिरणी इधर से उधर घूम रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी शिकारी उसे पकड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तभी हिरणी एक जगह रुकी, पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा है, और वो वहां से अचानक गायब हो गई। वही महल में राजा काफी ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। तभी सेनापति ने उनसे कहा, क्या हुआ महाराज, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्या आपको राजकुमार की फिक्र हो रही है? राजकुमार की फिक्र तो हो ही रही है। एक नई खबर आई है, क्या तुमने सुना उसके बारे में? नहीं नहीं, हमने तो कोई खबर नहीं सुनी। क्या हुआ, हमें भी बताइए महाराज। अरे खबर सुनने में आ रही है, पिछले 2 वर्ष से राजकुमारी मैरी गायब है। उनका कुछ अता पता नहीं है। राजकुमारी मैरी? पर वो तो बहुत ही सुंदर है, वो कहाँ जा सकती हैं? पता नहीं कहां जा सकती हैं। राजा उनकी तलाश बहुत कर रहे हैं। 2 वर्ष हो गए हैं, अभी तक उनका पता नहीं लगा। राजा ने कई इनाम भी रखे, पर लोग पता ही नहीं लगा पाए। पता नहीं महाराज, आजकल क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सही कह रहे हो सेनापति। कुदरत भी पता नहीं कैसे कैसे खेल रचती है। अब उस जादू हिरणी को ही देख लो। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर सेनापति वहां से चला गया और राजा राजकुमार की यादों में डूब गए, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र की काफी चिंता हो रही थी। राजकुमार जंगल में इधर से उधर भटक रहे, पर उनका अभी तक उस जादुई हिरणी से सामना नहीं हुआ। बड़ी हैरानी वाली बात है, मुझे जंगल में आए 1 हफ्ता गुजर गया है, पर अभी तक मुझे जादुई हिरणी नहीं मिली। क्या ये अफवाह तो नहीं है? राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राजकुमार को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ।
आवाज को सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हुए और उसी तरफ चले गए।